देखिए, आपने अभी जो देखा वो खाड़ी में तेल वाली तबाही का ट्रेलर था। पूरी पिक्चर में फिलहाल दो डरावनी बातें दिख रही हैं जो भविष्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। पहली बात, क्या तेल और गैस पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है? एक्सपर्ट्स ये अंदेशा अभी से लगाने लगे हैं। दूसरी बात, खाड़ी में तेल संकट से क्या वैश्विक महामंदी आने का डर है? इसके भी प्रबल आसार अभी से दिखने लगे हैं। ईरान के गैस फील्ड पर हमले के बाद तेहरान ने जिस तरह से 12 घंटे में 9 देशों पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए हैं, जिस तरह से सऊदी, कतर और कुवैत के सबसे बड़े तेल और गैस रिफाइनरी को टारगेट किया गया है, उसके बाद जिस तरह से पूरी दुनिया के शेयर मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं, भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में हाहाकार देखने को मिला। सोना चांदी में बड़ी गिरावट है और रुपया और ज्यादा रसातल में चला गया। उसे देखते हुए अगर यह कहा जाए कि आने वाले दिनों में आर्थिक संकट अधिक विकराल हो सकता है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसकी शुरुआत कल ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर एयर स्ट्राइक के साथ हुई। इस हमले को इजराइल ने अंजाम दिया था। इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर मिसाइलें गिराई। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि पार्स गैस फील्ड पर बने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है। फार्स न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे फेज में कुछ गैस भंडार और फैसिलिटीज को हिट किया गया है। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन का बयान सामने आया। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाए जाने की निंदा की और चेतावनी दी है कि इसके परिणाम भयानक होंगे। यह संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी इज्जत में ला सकता है। वहीं जब इस हमले पर ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के इस गैस प्लांट पर हमला करने वाला है। इसकी जानकारी उन्हें पहले से नहीं थी। ये समझिए कि पार्स गैस फील्ड पर अटैक का मतलब कितना बड़ा है, जिसने अमेरिका को भी परेशानी में डाल दिया एक्सक्यूज मी, क्योंकि ईरान अब इसका भयानक बदला खाड़ी के देशों से ले रहा है। असल में ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का मतलब यह है कि इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का मतलब है इजराइल ने दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार को बर्बाद करने का प्रयास किया। अब इसे भी सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। आपको बिग वॉल पर हम साउथ पार्स गैस फील्ड की लोकेशन मैप पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेगा, अब इसको समझना जरूरी है। यहां पर आपके सामने ये है डेंजर जोन, अटैक जोन, दक्षिणी पार्स। ध्यान से देखिएगा आप, सबको ध्यान से देखते रहिएगा। ये पूरे मैप को, राहुल हम पूरे मैप को दिखाएं तो बेहतर होगा। ये देखिए, यहां पर है ईरान, ये आपको दिखाई दे रहा है। फारस की खाड़ी यहां पर है, इधर पर। फारस की खाड़ी का मतलब क्या है? पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक। ये क्या है? ये है कतर। एकदम इस टिप पर कतर आपको दिखाई देगा, इस टिप पर, राइट। अब यहां से जो एक ऐसे इस तरीके से माउंट करता हुआ एक एलिवेशन पॉइंट दिखाई देता है, जो आप यहां पर, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इलाका, और ये जो एक एलिवेशन पॉइंट है, यहां पर है दक्षिण पार्स और नॉर्थ डोम। ध्यान से देखिए, ठीक इसके नीचे वो जगह है जहां पर ये गैस फील्ड आपको दिखाई दे रही है, जिसकी आज वर्ल्ड वाइड चर्चा है। इसके दो हिस्से हैं। पहला है साउथ पार्स, जो कि ईरान के पास है, बुशर प्रांत के करीब है, और दूसरा ईरान में ही आता है, और दूसरा है नॉर्थ डोम या फिर नॉर्थ फील्ड, जिसकी सीमा कतर से लगी है। इधर देखिए, इस हिस्से में जो प्राकृतिक गैस निकाली जाती है उसका आर्थिक लाभ कतर को मिलता है। कतर इसी गैस फील्ड की बदौलत लिक्विड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। आप देखिए, अगर आप एक लॉन्ग मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कतर एकदम इस तरफ है। अगर इस तरफ आप जाएंगे ना, तो इसी तरफ आपको बंदर अब्बास पोर्ट भी इस तरफ दिखाई देगा। वहां पर भी ईरान है, देख रहे हैं आप, वहां पर भी ईरान है। और इसके ठीक ऊपर वो जो एक आइलैंड है, खर्ग आइलैंड, जिसके ऊपर कब्जा के प्लान चल रहा है, वो उसके ठीक ऊपर है। तो ये आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर और यूएई मिलकर पाकिस्तान की 99% एलएनजी जरूरतों को पूरा करते हैं। भारत की 53% गैस भी इन्हीं देशों से आती है। लेकिन पूरे गैस फील्ड की अगर बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। इसकी खोज 1990 में की गई थी। करीब 9,700 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला 3,700 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा ईरान में पड़ता है। 6,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा कतर में पड़ता है। ईरान के कुल गैस उत्पादन का 3/4 यानी कि 75% हिस्सा भी इसी से आता है। एक तरह से यह गैस फील्ड ईरान की जीडीपी की धुरी है।
और एक अनुमान यह भी है कि इस क्षेत्र में 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस मौजूद है, जो पूरी दुनिया की जरूरतों को 13 वर्ष तक पूरा करने के लिए काफी है, या 35 साल तक बिजली उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे फिक्र के बहुत से फैंस ये बात नहीं जानते होंगे कि ये वही साउथ पार्स गैस फील्ड है जिस पर भारत की नजर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 4 दशकों से टिकी है। वर्ष 2000 के दशक में भारत की सरकारी और निजी कंपनियों ने पार्स में निवेश करने को लेकर न सिर्फ भारी भरकम योजनाएं बनाई, बल्कि ईरान की सरकार के साथ समझौता भी किया था। उस समय ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता हुआ करता था। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन ईरान की इसी गैस फील्ड पर इजराइल ने अटैक किया है। ईरान अब बदला खाड़ी के देशों से ले रहा है। एक ही रात में 9 देशों पर हमला किया गया। सऊदी, कतर, कुवैत में मौजूद तेल और गैस के फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। आईआरजीसी ने एक बयान में यह भी कहा है कि इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करके बड़ी गलती की है। अगर इसे दोहराया गया तो इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के ऊर्जा ठिकाने पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया जाता। और ऐसा हुआ तो क्या खाड़ी के बाकी देश चुप बैठेंगे? जवाब आपको पता है, कोई नहीं बैठेगा। यानी पश्चिम एशिया में ईरान के परमाणु कार्यक्रम खत्म करने के नाम पर जो युद्ध 20 दिन पहले शुरू हुआ था, अब वो तेल के कारण तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। अब मैं आपको जो फैक्ट दिखाना उसको ध्यान से देखिएगा। पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान मिलकर जो कुछ कर रहे हैं, उसे सिर्फ युद्ध का नाम दे देना, 3 देशों की दुश्मनी कह देना या फिर बारूदी इंतकाम कह देना, यह खुद को धोखा देने की तरह होगा।